नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर सेकंड की थर्ड वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होता है, इसका मीनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बुक में लिखा ही हुआ है, फॉल इन वैल्यू। ठीक है, वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने क्या किया था, एक साल पहले एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया था 20,000 का। ठीक है, जो मेरा वो मोबाइल फ़ोन कितने का था, वो 20,000 का, 1 ईयर बिफोर। ठीक है, अब मैं दुकानदार का वो फ़ोन सेल करने जा रहा हूँ तो दुकानदार ने बोला कि 12,000 का बिकेगा। ठीक है जी, मैंने लिया तो कितने का था, 20,000 का, बिक रहा है वो 12,000 का, तो मेरे फ़ोन में कितनी वैल्यू कम हो रही है, 8,000 वैल्यू उसकी कम हो गई। ठीक है, तो मेरे मोबाइल फ़ोन की जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो वैल्यू मेरे फ़ोन की कम हो रही है हम उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अब प्रॉब्लम ये है, आपको भी पता है कि मेरा फ़ोन सस्ता बिकेगा, उसकी वैल्यू कम क्यों हुई है, वो फ़ोन क्यों सस्ता सेल हो रहा है, तो इसके पीछे 3 कंडीशन है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले मे बी क्या हुआ होगा, नॉर्मल टियर एंड वियर। देखिए, नॉर्मल टियर वियर का मतलब क्या है कि जो रोज़ के रोने धोने होते हैं, कि शायद मेरे फ़ोन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, हो सकता है कि इसको सर्विस की ज़रूरत हुई होगी, इसके नट बोल्ट कुछ खुले होंगे जिस वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई होगी। ठीक है, नॉर्मल टियर वियर हो गया। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी इसकी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, देखिए कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली कम होनी होती है, उसके बारे में आपको पहले से आइडिया होता है कि इसकी वैल्यू डेफिनेटली कम होगी ही होगी। इसके कौन कौन से रीज़न होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में हमारे पास क्या आता है कि हमें पता होता है कि एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया जिस वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब जैसे कि एक साल पहले में भी जो मोबाइल फ़ोन आते थे उनमें मैक्सिमम 1 कैमरा होता था और आजकल के मोबाइल फ़ोन में 4 कैमरा आ गई। हालांकि क्लैरिटी फिर भी कम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी आ गई ना, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो इस वजह से मेरे फ़ोन का जो रेट में भी कम हुआ होगा। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी, चेंज इन डिमांड। जिस प्रोडक्ट की डिमांड एक साल पहले थी जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड आज भी एक साल बाद उतनी ही होगी। जितनी डिमांड एक प्रोडक्ट की एक साल पहले थी, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। कभी भी आपने आईफोन की स्टोरी पढ़ी है, जब आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, आईफोन 6 सॉरी, जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे जो आईफोन का मतलब कि मेन वहाँ पे उनकी जो ब्रांच है, लोगों ने वहीं पे बाहर खड़े होना शुरू कर दिया था कि सबसे पहला यूज़र मैंने बनना है आईफोन का, और वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। और इस चीज़ को देखे कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्होंने फ़ोन को आज लॉन्च नहीं करना, वो नेक्स्ट डे लॉन्च करेंगे। ऐसा क्यों किया था उन्होंने बोला था कि इससे हमारी कंपनी की और भी ऐड होगी, अगर लोग यहाँ तक रुके रहेंगे, मे बी यहीं पर सो जाएं, तो इससे लोगों को पता चलेगा कि आईफोन को लेके लोगों में कितना क्रेज़ है। तो उन्होंने एक दिन लेट कर दी थी उसकी लॉन्चिंग। जब एक दिन लेट फ़ोन लॉन्च हुआ तो लोग वहीं के वहीं सो रहे थे, लोग वहीं पे लेटे हुए थे सबसे पहले आईफोन यूज़र बनने के लिए। ठीक है, अब मैं बात क्या बोलने जा रहा था, जैसे आईफोन 6 के लिए क्रेज़ था, 5 के लिए क्रेज़ था, मे बी आईफोन 4 के लिए भी क्रेज़ होगा। आजकल कोई भी बंदा आईफोन 4 को यूज़ करना चाहेगा, कोई भी यूज़ नहीं करेगा। आईफोन 6 की वैल्यू आज भी 0 होगी, 5 की वैल्यू आज भी 0 होगी, क्योंकि अब आगे वाले मॉडल आ चुके हैं और इनकी डिमांड कम हो चुकी है। जब इनकी डिमांड ही कम हो चुकी है तो फिर लोग इसके ऊपर पैसा क्यों खर्च करेंगे, इस वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो 2 रीज़न हो गए, नॉर्मल टियर वियर हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया एक्सीडेंशियल डैमेजेस। फिर कभी कभार हम ये मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट एक्सीडेंशियली अचानक से ख़राब हो गया, या वो आगे जाके ख़राब हो सकता है विद इन 1 और 2 डेज़,
कभी कभार कोई मशीनरी बिना बताए तो ख़राब होती नहीं है, वो अचानक से काम करना बंद कर देती है। अगर मैंने ये फ़ोन लिया 2 दिन बाद ये फ़ोन अपने आप स्टार्ट होना बंद हो जाएगा, तो ये लॉस किसके हिस्से में जाएगा? इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू रेट इसका कम लगाया है, क्योंकि इसकी लाइफ है जो वो कम हो चुकी है। तो ये तो थे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कौन से होते हैं? जब किसी जगह पे फ्लड वगैरह आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी कम होती है उसको हम बोल देते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो इसके रीज़न हो गए नेचुरल क्लाइमेट्स हो गया, जैसे कि फायर हो गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड वगैरह हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन। अब जैसे कि कोरोना चल रहा है ना, तो हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू कम हुई पड़ी है, इसको हम इकोनॉमिक रिसेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। जो भी आपके पास एक एसेट है उसकी जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। प्रॉपर एग्जांपल मैंने दे दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हमारे पास क्या होता है? देखिए, जब आपका फ़ोन 12,000 का था, अभी आपका कितने का सेल हो रहा है? वो 12,000 का सेल हो रहा है, 20 का फ़ोन। ठीक है, तो 8,000 तो आपके पास क्या है? डेप्रिसिएशन। लेकिन 12 तो आपको मिल ही रहा है। जो पैसे आपको अभी भी मिल रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास अमाउंट रिजर्व रह रहा है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती है वैसे वैसे हमारी री इन्वेस्टमेंट कम होती है, हम कम मोटिवेट होते हैं वापस से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन में हमने कर लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन के 3 रीज़न थे हमारे पास। सबसे पहला रीज़न क्या था हमारे पास? नॉर्मल टियर वियर। दूसरा रीज़न था एक्सीडेंशियल डैमेजेस। थर्ड रीज़न था हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कौन से होते हैं वो भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, फिलहाल एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड में डिफरेंस करना है हमने। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस वो होते हैं जो आपको पहले से ही उम्मीद होती है कि हाँ जी इन रीज़न से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होने वाली है। तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या आ गया? इट रेफर्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे आपके पास आईफोन 5 है, तो जिस टाइम पे अगर आपने आईफोन 5 60,000 का परचेज़ किया था, तो आजकल वो 10,000 में परचेज, उसकी मतलब उसका रेट क्या होगा? 10,000। क्यों होगा? क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, दूसरी उसकी डिमांड में चेंज आ गया। और इस चीज़ से आप भी सेटिस्फाइड हो कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अब अपडेटेड आ चुकी है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड होती है उसके रीज़न हमारे पास कौन से होते हैं? या तो नेचुरल क्लाइमेट या इकोनॉमिक रिसेशन। जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं होती, ना ही डिमांड में कोई चेंज आता है। लेकिन नेचुरल क्लाइमेट मीन टू से कुछ फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह कुछ ऐसे मतलब कि हादसे हो जाते हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देते हैं। या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना ने बहुत मंदहाली सुस्ती लाई हुई है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो इन रीज़न से भी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इट इज़ द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड ये डेप्रिसिएशन का थर्ड पार्ट है एंड इट लीड्स टू कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस क्या है नेक्स्ट हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल लॉस हम किसे बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है, इसमें जो नुकसान हो रहा है इट कैन बी मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको हम रिजर्व फंड के थ्रू डेप्रिसिएशन में मैनेज कर सकते हैं। और जो हमें इसमें लॉस हो रहा है इट कैन बी मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो आपके पास एसेट्स हैं उनकी इंश्योरेंस करवा लीजिए तो आपको थोड़ा बहुत जो लॉस है उसकी रिकवरी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन डिफरेंस है हमारे पास कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम किससे बोलते हैं? इसका दूसरा नेम है डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नेम हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन।
ठीक है, तो मतलब कि अपने डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस फाइंड करना है। हाँ जी, जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट बार बार यूज हो चुका है। ठीक है, इट हैपन्स, इट अकर्स ड्यू टू कंटिन्यूसली इन यूज्ड, क्योंकि ये प्रोडक्ट बार बार यूज, एक मोबाइल फ़ोन का रेट कम क्यों हुआ है, क्योंकि वो बार बार यूज होते जा रहा था। लेकिन कैपिटल लॉस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट इसीलिए इसकी वैल्यू कम हुई है कि आजकल इसका यूज नहीं होगा। जैसे कि आईफोन 5 वाला एग्जांपल, अगर आपने आईफोन 11 लिया था और अभी भी आईफोन 11 का ट्रेंड है, फिर भी वो सस्ता ही बिकेगा। वो सस्ता बिकेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपने आईफोन 5 लिया था, ठीक है, 5 साल पहले, और आजकल वो सस्ता बिकेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल लॉस, क्योंकि अब उसका ट्रेंड नहीं है, वो यूज़ में नहीं आ रहा, उसका यूज़ आजकल काफ़ी कम है। ठीक है, तो इट हैपन्स बिकॉज कंटिन्यूसली नॉट इन यूज़। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, वही डेप्रिसिएशन वाले 3 रीजंस। इट हैपन्स ड्यू टू नॉर्मल टियर वियर। दूसरा आ गया एक्सीडेंशियल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। इसके ये दोनों आ गए, नेचुरल क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट सेम है, इट कैन बी मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इट कैन बी मैनेज थ्रू इंश्योरेंस।